स्वागत है आपका भारत कवरेज के खास कार्यक्रम धर्म, संस्कृति और समाज में। धर्म, संस्कृति और समाज से आपका जुड़ाव बना रहे और इसको आप भली-भाँति समझ सकें। वो पहलू भी समझ सकें जहाँ तक आप नहीं पहुँच पाए हों या आपके मन में कोई कौतूहल हो, कोई जिज्ञासा हो। इसके लिए ही ये कार्यक्रम लेकर के आया है भारत कवरेज। इस कार्यक्रम के ज़रिए हम मुखातिब करवाते हैं आपको कुछ ऐसे आयुर्वेदाचार्यों से, ज्योतिषाचार्यों से, भागवताचार्यों से। और जब मैं ये 3 शब्द बोल रहा हूँ, तो इन तीनों की प्रासंगिकता यहाँ पर इस समय इसलिए सटीक है, क्योंकि जो मेरे बगल में आप इस समय पा रहे हैं शख्सियत को, वो ये तीनों, यानी कि ये जो तीनों उपाधियाँ हैं, वो इन्हें अभिमंडित करती हैं। आप हैं डॉक्टर काशनी भरत जी महाराज और पूरा देश आपको इसी नाम से जानता है और लाखों अनुयायी आपके हैं। लेकिन आज हम इनके जीवन से जुड़े हुए कई पहलुओं पर बातचीत करेंगे और बातचीत करेंगे धर्म, संस्कृति और समाज की। सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आपकी प्रारंभिक शिक्षा-दीक्षा, आपके जन्म और यहीं से शुरुआत करते हैं। जी, इसके संदर्भ में बताइए। जन्म मेरा सवाई माधोपुर ज़िले में आकोदा ग्राम में हुआ। बाकी बचपन से ही मैं गोकुल रमन रीति में महाराज श्री के यहाँ काशनी पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 स्वामी काशनी श्री गुरु शरणानंद जी महाराज के सानिध्य में सदगुरुदेव भगवान हैं और वहीं उन्हीं के सानिध्य में मैं पला हूँ, बड़ा हुआ हूँ, शिक्षा दीक्षा हुई है। वहीं से भागवत का अध्ययन किया, वहीं से साहित्य से आचार्य किया, वहीं ज्योतिष का अध्ययन किया, वहीं व्याकरण की शिक्षा ली, वहीं वेदों का अध्ययन किया और वहीं जो है बड़ा हुआ, पला हुआ महाराज श्री के सन्निधि में, ब्रज में। और फिर गोकुल रमन रीति से महाराज श्री के सानिध्य से फिर महाराज श्री की कृपा से ही श्रीधाम वृंदावन पहुंच गया। फिर वहां जाकर के मैंने भागवत का अध्ययन किया और फिर वहीं से भागवत कथा प्रारंभ की। तो महाराज श्री के आशीर्वाद से मेरे जीवन में जो भी कुछ है सब काशनी पीठाधीश्वर सदगुरुदेव भगवान की कृपा से है। भागवत की बात आपने की है। भागवत, मैं ये प्रश्न नहीं पूछूँगा कि भागवत के भीतर क्या है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन एक व्यक्ति, और जब आप भागवत सीख रहे थे, भागवत दरअसल एक बालक के जीवन में जब प्रवेश करती है, एक व्यक्ति के जीवन में जब प्रवेश करती है, तो क्या कुछ बदलाव उसके भीतर आते हैं? भागवत का मूलतः अर्थ तो ये है, भय कहते हैं भक्ति को, ज्ञ कहते हैं ज्ञान को, वै कहते हैं वैराग्य को। बसंती सर्व तीर्थानी, भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का, भागव, और तय कहते हैं तत्व को। भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का जिसमें समावेश हो, तीनों जिसमें मिले हुए हो, वो भागवत है। अर्थात भागवत कौन है? भागवत ही साक्षात कृष्ण है। भागवत आध्यात्मिक प्याऊ है। भागवत व्यक्ति के जीवन में जीने की कला सिखाने वाला शास्त्र है। भागवत और कोई नहीं है। भगवान बालकृष्ण ही जब धराधाम को छोड़ करके गए थे तो उनने कहा, बोले मैं और कहीं नहीं जा रहा, मैं भागवत में ही प्रवेश कर रहा हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने भागवत में अक्षरावतार ग्रहण किया है, इसलिए भागवत ही कृष्ण है, कृष्ण ही भागवत। और तभी शायद हम ये कहते हैं कि जो भागवत सुन लेते हैं सिर्फ, उससे ही मात्र कल्याण हो जाता है। भागवत से ही कल्याण है। भागवत से आपके जीवन में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की प्राप्ति होती है। पूर्वजों का मोक्ष तो भागवत करता ही है, लेकिन गोविंद को मिलाने वाला, गोविंद के दर्शन कराने वाला, गोविंद का साक्षात्कार कराने वाला यदि कोई ग्रंथ है, शास्त्र है, तो वो है श्रीमद् भागवत। तो किस आयु से आपने भागवत करना शुरू किया और अब तक आप कितने शहरों में भागवत कर चुके हैं, या जो यात्राएं आपने की हैं उन यात्राओं के संदर्भ में बताइए। जी, भागवत 87 से मैं कर रहा हूँ। 1987 से 87 से मैंने भागवत करना प्रारंभ किया। उस समय मेरी 12 वर्ष की आयु थी। 12 वर्ष की आयु से मैंने भागवत कथा करना प्रारंभ किया। 7/12/72 का मेरा जन्म है
और तब से ही मैंने भागवत कथा को करना प्रारंभ किया। और भागवत की कृपा से ऐसा कोई देश नहीं, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, जहाँ भागवत कथा के माध्यम से सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से मैंने यात्रा नहीं की। इधर देखें तो उधर अमृतसर से लेकर के उधर कन्याकुमारी तक यात्राएं मैंने करी। उधर गुवाहाटी गया, गुवाहाटी में बहुत जो है ना, और उधर कलकत्ता काफ़ी बार गया मैं। कलकत्ता गया, चेन्नई गया, और मुंबई तो जाता ही रहता हूँ, मुंबई तो जाता ही रहता हूँ। और पहले 5 दिन का पंचदिवसीय मेरा कार्यक्रम था आबू धाबी में, दुबई में। दुबई। और अभी भी दुबई जाके आया हूँ। अभी 11 तारीख से 17 तारीख तक, 16 की नाइट तक मैं वहीं था दुबई में अभी भी। तो वहाँ भी प्रवचन इत्यादि किए और परिवार साथ था, इन लोगों को घुमाया भी, घूमे भी। और अब फिर गुवाहाटी, चारों नवरात्रि मेरी लगभग गुवाहाटी रहती है। तो वहाँ भगवती माँ कामाख्या की गोदी में वहीं हम 9 दिन तक रहते हैं नवरात्रि में। और 4 साल में नवरात्रि होती है। 2 तो सबको पता है, चैत्र की नवरात्रि, रासोज की नवरात्रि तो सबको पता है। लेकिन एक जो श्री जगन्नाथ रथ यात्रा आती है आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से, दूसरे दिन द्वितीया को जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा होती है, वो नवरात्रि में ही होती है। तो गुप्त नवरात्रि कहते हैं उसको, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से। और उधर आएगी तो हम लोग बसंत पंचमी मनाते हैं, बसंत पंचमी, वो भी एक गुप्त नवरात्रि में होती है। तो 4 नवरात्रियां होती है। तो चारों नवरात्रि हमारी भगवती माँ कामाख्या की सन्निधि में होती है, चारों नवरात्रियां। और नवरात्रि के दिन अब आजकल तो क्या है, लोग बागों ने इस सब चीज़ों का आडंबर कर दिया। नवरात्रि वो माँ भगवती की शक्ति की उपासना है। अभी गणेश जी निकले, विसर्जन लोग करते हैं, गणेश जी का उत्सव अभी मनाते हैं लोग, और मनाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसको वैद पारंपरिक ढंग से नहीं मना पाते। गणेश जी इसलिए मनाए जाते हैं कि भगवान शंकर के 2 पुत्र, एक गणपति और एक स्वामी कार्तिकेय। तो उत्तर भारत तो गणेश जी को दिया और दक्षिण भारत स्वामी कार्तिकेय को दिया। तो जब उत्तर भारत में गणेश जी का प्राकट्य हुआ, गणेश जी ने जन्म लिया, तो गणेश जी जन्म से ही दक्षिण भारत में अपने बड़े भाई से, स्वामी कार्तिकेय से मिलने के लिए जाते हैं, उनको प्रणाम करने के लिए जाते हैं। इसलिए ये उत्सव मनाया जाता है। ये वैसे तो बाल गंगाधर तिलक का भी आता है इसमें, लेकिन मुख्य रूप से तो गणेश जी का इधर प्राकट्य हुआ उत्तर भारत में, और दक्षिण भारत में बड़े भाई से मिलने के लिए जाते हैं, इसलिए तो ये उपासनाओं का है। और नवरात्रि में 9 दिन भी भगवती की उपासना के पर्व हैं वो, उसमें उपासना की जाती है, सिद्धियां की जाती है, भगवती का साक्षात्कार हो वो किया जाता है। लोगों के नाना प्रकार की उलझने, विघ्न जो रहते हैं, उनकी भगवती की उपासना करके उन सब विघ्नों से छुटकारा पा सकते हैं, सिद्धियां प्राप्त होती है 9 दिनों में। प्रथम दिन शैलपुत्री का पूजन होता है। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चन्द्रघण्टेति, कूष्माण्डेति चतुर्थकं, पंचमं स्कन्दमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम्, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता, उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। सबसे पहली देवी का पूजन होता है शैलपुत्री, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम, दूसरे दिन पूजा होती है शैलपुत्री, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारिणी भगवती माँ की पूजा होती है। तृतीयम चंद्रघंटेति, तीसरे दिन चंद्रघंटा की पूजा होती है। तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, चौथे दिन कूष्मांडा देवी की पूजा होती है। पांचवें दिन पंचमम स्कंद मातेति, स्कंद माता की पूजा होती है। पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति जय, छठे दिन कात्यायनी माँ की पूजा होती है। सप्तमम कालरात्रि थी, 7वें दिन कालरात्रि की पूजा होती है। अष्टमम महागौरी तिचाष्टमम, महागौरी की पूजा 8वें दिन होती है।
और नववम सिद्धिदात्री च, जो 9 प्रकार की सिद्धि, 8 प्रकार की जो सिद्धियां होती है, अणिमा महिमा लघिमा प्राकम, तो 8 प्रकार की जो सिद्धियों को जो देने वाली है वो भगवती नवदुर्गा है। तो नवमम सिद्धिदात्री च, 9वें दिन पूजा भगवती सिद्धिदात्री की होती है और ये उपासना के पर्व है, उपासना के दिन होते हैं। इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि लोग इसको नाचने में, गाने में, कूदने में, डांडियाओं में, इसमें नवरात्रि को बर्बाद कर देते हैं लोग। ये सब, इन सब वस्तुओं से, इन सब जो है ना चीज़ों से मुड़ करके और भगवती की उपासना में लगना चाहिए, जिससे सब प्रकार की बाधाएं, विघ्न बाधाएं दूर होती है और भगवती कृपा करती है। जीवन में सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति, भक्ति और शक्ति, मुक्ति भगवती प्रदान करती है। इसलिए भगवती की आराधना नवरात्रि में करना चाहिए, न कि डांस करना, नाचना, गाना, इन सब चीज़ों से दूर। और नवरात्रि में बिल्कुल जमीन में शयन करें, चटाई बिछा करके, और शोर कर्म नहीं करें। और नवरात्रि में हो सके तो स्त्रियों का बना हुआ प्रसाद नहीं पाएं, खुद ही प्रसादी बना करके पाएं और नवरात्रि में अपना उपासना करें ज़्यादा से ज़्यादा। जी। प्रसाद की बात आपने यहाँ पर की है, जी, और अभी चूंकि पूरे देश के भीतर प्रसाद को लेकर के भी कई सारी बातें हो रही जी, हैं। जब तिरुपति बालाजी में जी, जी, मैं उस शब्द को यहाँ पर प्रयुक्त भी नहीं करना चाहूँगा कि मैं जी, एक बहुत ही पवित्र स्थान जी, पर हूँ, वो सब जी, कुछ आपको पता है। जी, उससे पहले मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, आपने पूरा भारत भ्रमण किया, जी, पूरा भारत देखा, जी। कैसा लगता है ये देश? इस देश से अच्छा कोई देश नहीं। सारा वर्ल्ड, सारी कंट्रियाँ, मैं बहुत जगह गया हूँ, कई जगह नहीं गया तब भी मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, चैनलों के माध्यम से भी देखता हूँ, अध्ययन भी करता हूँ, देखता हूँ, वहाँ के लोगों से भी सुनता हूँ। बहुत जगह ठाकुर जी की कृपा से, गुरु कृपा से जगह-जगह शिष्य हैं। इंग्लैंड में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, यूरोप में हैं, अबू धाबी, दुबई में तो है ही, उधर कनाडा भी है, सब जगह शिष्य हैं। अभी लंदन से कुछ लोगों का फ़ोन आया था, महाराज जी हम तो रात्रि में बस स्नान कर लेते हैं, प्रातःकाल जग करके भोजन बना के ब्रश करके चल देते हैं काम पे। तो सब जगह का मुझे वो हैं, सब जगह का ज्ञान है। पर मैं कहना चाहूँगा सभी देशवासियों से कि भारत में मेरे गोविंद ने जन्म लिया है। ये भारत भारतीय संस्कृति का देश है, सनातन संस्कृति का देश है, इसलिए भारत से श्रेष्ठ कोई देश नहीं है। सर्वोत्तम यदि कहूँ तो भारत ही है, हिंदुस्तान ही सर्वोत्तम है, इससे अच्छा और कोई देश नहीं है। अब मैं उस विषय पर आता हूँ। प्रसाद की वो क्या कंट्रोवर्सी, उस पे मैं बात जी, नहीं करूँगा। जी, लेकिन प्रसाद की महत्वता के संदर्भ में हमारे जी, दर्शकों को जी, ज़रूर हम जी, बताएँगे कि जी, आपके माध्यम से, जी, कि जो प्रसाद है, जी, कि हम कहते हैं ना कि मैं दर्शन करने नहीं जा पाया, जी, तो कोई बात नहीं, मैं प्रसाद लाया हूँ। तो वो जी, प्रसाद जब वो पाता है तो पूरा ऐसे कि जी, भई मुझे वहाँ के जी, 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 चरण छूने का अवसर मिल गया जी, इस प्रसाद के माध्यम से। जी, जी। तो वो प्रसाद की महिमा क्या है? प्रसाद की महिमा ये है कि प्रसाद, प्रसाद कहते हैं साक्षात प्रभु की कृपा को, साक्षात प्रभु की कृपा को। प्रसाद आपको मिल गया तो समझ लो आप पर कृपा बरस गई ठाकुर जी की, और प्रसाद पाते ही हमारा मन गदगद हो जाता है। प्रसाद पाते ही ऊपर की शुद्धि तो हम स्नान करने से होती है, लेकिन जब हम प्रसाद पाते हैं तो गोविंद की कृपा हमारे बाह्य और अंदर का जो अंतःकरण है उसको शुद्ध करती है, प्रसाद की कृपा। और मैं तो बच्चों से भी यही कहता हूँ, जगह जगह भागवत जब करता हूँ तो भागवत में यही बच्चों को सिखाता हूँ कि बेटा भारतीय संस्कृति को अपनाओगे, भारतीय संस्कृति से रहोगे तो जीवन में जरूर आपको गोविंद के दर्शन होंगे। क्योंकि मैं बच्चों से कहता हूँ कि बेटा जगो, तब सबसे पहले क्या करना चाहिए? पृथ्वी माता को प्रणाम करना चाहिए। समुद्र वसनी देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शनम क्षमास्व में। बच्चों को कहता हूँ, सबको कहता हूँ मैं कि प्रातःकाल आप सब लोग उठें, बेड पे सोएं, नीचे सोएं, कहीं भी कैसे भी आप सोएं, पर सबसे पहले पृथ्वी माता को प्रणाम करें।
पृथ्वी माता ये साक्षात 24 घंटा हम इस पे चलेंगे, इस पे गंदगी भी करेंगे, है ना, चलेंगे भी पैरों से इस पे। तो सबसे पहले प्रणाम करें पृथ्वी को, उसके बाद में फिर कर दर्शन करें। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। फिर प्रातः काल उठ करके हाथों के दर्शन करें। कराग्रे बसते लक्ष्मी, हाथों के आगे लक्ष्मी जी का निवास होता है। कर मध्य सरस्वती, कर मध्य में सरस्वती जी का निवास होता है। कर मूले तो गोविंद है, या कर पृष्ठे स्थितो ब्रह्मा, दोनों ही हैं। तो कर मूल में मेरे गोविंद के दर्शन करें। प्रभाते कर दर्शनम, ऐसे 3 बार कह करके और ऐसे करना चाहिए। इसके बाद अपने से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि भगवान राघव ने भी प्रातः काल जब झुकते थे, जब पृथ्वी को प्रणाम करते थे और हाथों के दर्शन करते थे, फिर माता पिता को प्रणाम करते, गुरुजनों को प्रणाम करते थे। प्रातःकाल उठे के रघुनाथा, माते पिता गुरु ना भई माता। भगवान राम भी प्रातःकाल जब जगते थे तो माता पिता को प्रणाम करते थे, गुरुजनों को प्रणाम करते थे। तो मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि प्रातः काल उठते ही अपने से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। और सभी लोगों से, मैं दर्शकों से भी ये कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अपने बच्चों को मंदिर में प्रणाम करना सिखाएं। प्रणाम करने से परिणाम बदल जाता है, इसलिए अपने बच्चों को प्रणाम करना सिखाएं। और प्रणाम करने से मन पवित्र होता है। प्रणाम करने से हमारे अंदर हमारा भाव बन जाता है। हमारा भगवान का नाम लेने से मन पिघल जाता है, हम भाव विभोर हो जाते हैं। ऊपर से तो शुद्धि हो जाती है जल से, लेकिन अंदर की जो शुद्धि है और हमारे वाणी की जो शुद्धि है वो परमात्मा के नाम से, ध्यान से, दर्शनों से आती है। इसलिए मैं दर्शकों से भी यही कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को घर के मंदिर में जरूर प्रणाम करवाएं। अपने बच्चों को घर में दीपक जलवाएं, मंदिर में सबके चरण छुलवाएं। और ज्यादा नहीं आए, ज्यादा और कुछ मंत्र नहीं जाने तो एक छोटा सा मंत्र है, वो अपने बच्चों को जरूर सिखाएं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, कृष्णाय वासुदेवाय, हे वासुदेव के पुत्र, हे नंदनंदन, कृष्णाय वासुदेवाय, हे हरि, हे परम ब्रह्म परमात्मा, हम आपको प्रणाम करते हैं। आप जितना भी हमारे जीवन का दुख हो, क्लेश हो, उसको आप दूर करें। हे गोविंद, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। माताएं, बहनें, बच्चियां बोलें तो हे गोविंद मैं आपको प्रणाम करती हूँ। बस केवल मात्र एक बार दिन में हम जाकर के घर से जब जाएं, जब भगवान के मंदिर में प्रणाम करके जाएं कि प्रभु मैं जा रहा हूँ, माताएं हो तो कहें कि हे भगवान मैं जा रही हूँ, और आए तब भगवान से बोल दें। 10 दिशाओं में कहीं भी आप यात्रा करें, आप प्रसन्नता से जाएंगे। और जिस काम के लिए आप जा रहे हैं, 4 बार सदगुरुदेव भगवान का उपदेश है, 4 बार आप नारायण 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 बोल करके यदि आप अपने घर से बाहर कदम रखें, कोई भी दिशा में आप जाएं, किसी भी कार्य से आप जाएं, आप प्रसन्नता से लौटेंगे। कार्य पूर्ण करके आप प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए लौटेंगे। और मेरे तो जीवन का एक ही लक्ष्य है कि हर हाल में, जिस देश में, जिस वेश में रहूं, बस एक ही बात आप याद रखें सब लोग, कि मुस्कुराना आप सीख लें। जिस दिन आप मुस्कुराना सीख लोगे, बात बन जाएगी। तो भगवान को घर से जाएं तब प्रणाम करके जाएं, आए तब प्रणाम करें। घर से जाएं जब मुस्कुरा करके जाएं, घर में घुसें तो मुस्कुराएं, प्रातःकाल जगें तो मुस्कुराएं, सायंकाल सोएं, रात्रि का शयन करें तो मुस्कुरा करके सोएं, प्रसाद पाएं तो मुस्कुराएं, किसी से बात करें तो मुस्कुराएं। बस मुस्कुराना यदि आपने जीवन में प्रारंभ कर दिया तो जरूर मुस्कुराते हुए गोविंद कहीं भी आपको दर्शन दे देंगे।
बहुत कुछ इस साक्षात्कार के ज़रिए जो है वो सामने आया है निश्चित तौर पर। और अभी जिस मंत्र को उच्चारित किया गुरुजी ने, कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये मंत्र सोशल मीडिया पर हम रात दिन देखते हैं, रील जब स्क्रॉल करते हैं तो कई बार आता है, लेकिन युवा जो हमारे साथी हैं वो इसका अर्थ जानना ज़रूर चाह रहे होंगे। आज गुरुजी के माध्यम से हमें इसका अर्थ भी जानने को मिल गया। एक अंतिम प्रश्न है आपसे कि आप चूँकि हस्तरेखा मर्मज्ञ हैं, जी, ज्योतिषाचार्य हैं, जी, वास्तु का ज्ञान आपको है। जी, ये तीनों पक्ष जो हैं, क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है, वो सिरे से मतलब जी, बहुत सारी जो युवा पीढ़ी जी, है वो सिरे से नकार देती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जी, कितना प्रभावित करते हैं एक व्यक्ति के जीवन को? जी। ये तीनों ही विषय महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार नेत्र हैं, तो नेत्र का काम हाथ नहीं कर सकता। नेत्रों का काम नेत्र ही करेंगे, हाथों का काम नेत्र नहीं कर सकता। ज्योतिष हमारा तीसरा नेत्र है। हमारे जीवन में दिशा दिखाने वाला, भविष्य को, आज क्या चल रहा है, भविष्य में क्या था और क्या होगा, भूत, भविष्य और वर्तमान, तीनों कालों का यदि कोई उसकी जानने का यदि कोई इच्छुक है, तो वो ज्योतिष के द्वारा जान सकते हैं। उसकी गणना के द्वारा, ज्योतिष की गणना के द्वारा। ज्योतिष तीसरा नेत्र है। इसलिए ज्योतिष हमारे जीवन में, ज्योतिष का बहुत महत्वपूर्ण महत्व है। और वास्तु का तो है ही। घर में वास्तु में, और ज्यादा आप वास्तु में भले ही नहीं भी वास्तु आपके घर में नहीं कर पाए, तो मेन वास्तु आप समझ लें। ईशान कोण में भगवान को आप विराजमान कर दें, ईशान कोण में आप जल रख दें, ईशान कोण में आप बोरिंग कराएं, अग्नि कोण में आप रसोई करें। ईशान कोण, अग्नि कोण, और नैऋत्य कोण में आपके मुखिया का बेडरूम हो, और पूर्वजों का वहां होता है, मुखिया का, लक्ष्मी का, और वायव्य कोण में आने जाने वालों का। इसको ईशान कोण और ये जी, आपने जो जी, बताया नैऋत्य कोण, जी, इसको जी, दिशा के आधार पर समझें तो? जी, दिशा के आधार पे समझें तो एक पूरब, एक पश्चिम, एक उत्तर और एक दक्षिण, 4 दिशाएं हो गई। पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो पूरब दिशा और उत्तर दिशा के मध्य का जो कोना है, वो ईशान कोण है, और पूरब और दक्षिण के मध्य का जो कोना है, वो अग्नि कोण है, और दक्षिण और पश्चिम के मध्य का जो कोना है, वो नैऋत्य कोण है, और पश्चिम और उत्तर के जो मध्य का कोना है, वो वायव्य कोण है। तो 10 दिशाएं होती है शास्त्र में: पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, एक ऊपर की दिशा और एक नीचे की दिशा। तो शास्त्रों में 10 दिशाएं होती है। तो इसलिए वास्तु का हमारे घर में बहुत महत्व है। वास्तु से यदि आपका घर बना है, वास्तु के हिसाब से यदि आप जो है दक्षिण में सिर रखते हो, उत्तर में पैर करते हो, तो अच्छी नींद आएगी, अच्छे स्वप्न आएंगे, अच्छी नींद आएगी, शांति से आप सोएंगे। और यदि उसी सिर को यदि आप इधर सिर कर लेंगे, इधर पैर कर लेंगे, रात भर आप परेशान रहेंगे, और आप जो है स्वास्थ्य की भी आपको तकलीफ रहेगी, मानसिक पीड़ा रहेगी, वजन रहेगा, डरावने स्वप्न आना। एक एक अभी प्रश्न किया था, महाराज जी पत्नी को किस तरफ सोना चाहिए, तो मैं कहूंगा पत्नी को बामांग होना चाहिए। 3 जगह पत्नी बामांग रहती है। कौन सी जगह? एक तो अभिषेके वाम भागे च विप्रपाद प्रक्षालनम। अभिषेक करते हैं तो पत्नी को बामंग रहना चाहिए। जब सदगुरु घर में पधारते हैं, गुरुजनों के जब चरणारविंद हम धोते हैं, चरणों को धोते हैं, तब बामंग होना चाहिए। और शयन कक्ष में बामंग होना चाहिए। और सबसे ज्यादा जरूरी, महत्वपूर्ण है, वो गोविंद का नाम है। गोविंद का नाम निरंतर आप जपते रहना चाहिए, नाम को कभी नहीं भूलना चाहिए। जीवन में यदि सत्य है तो वो केवल मात्र भगवान का नाम है। दिल के आईने में है तस्वीरें मेरे यार की, जब जराई गर्दन झुकाई देख ली। दिल के आईने में है तस्वीरें यार की, तो ईश्वर तेरे अंदर वसदा, तेनू नजर ना आवे, दस की कित्ता जाबे। पंजाबी में बड़ी सुंदर पंक्ति है, ईश्वर तेरे अंदर वसदा, तेनू नजर ना आवे, दस की कित्ता जाबे। सुते नु तो लिए जगह, पर मछली नु कौन जगावे। हम जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन मानते नहीं।
माता पिता को जहां मानते हैं पर माता पिता की नहीं मानते, भगवान को मानते हैं पर भगवान की नहीं मानते, शास्त्रों को मानते हैं पर शास्त्रों की नहीं मानते। जब तक की नहीं मानेंगे तब तक बात बनने वाली नहीं। जिस दिन की मान लेंगे कि मेरे गोविंद ने गीता में क्या उपदेश दिया है, जिस दिन की हम मानना शुरू कर देंगे, माता पिता की मानना शुरू कर देंगे, जीवन में बारे न्यारे हो जाएंगे, सुख समृद्धि यश कामनाएं मिल जाएगी। और परमात्मा तो कहते हैं ईश्वर से जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मानस में मेरा तुलसी बाबा डिमडिम घोष करता है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। प्रत्येक प्राणी के घट में परमात्मा विराजमान रहता है। यही बात गीता में कही है भगवान ने, ममई बांसो जीव लोके जीव भूत सनातना, मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन है। प्रत्येक प्राणी में मैं विराजमान रहता हूं, प्रत्येक प्राणी मेरा अंश है। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं, जानते हैं पर मानते नहीं। चोरी करना पाप है फिर भी करते हैं, झूठ बोलना ठीक नहीं है फिर भी करते हैं। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है बाके हृदय आप। जिस दिन हम सत्य बोलना प्रारंभ कर देंगे, सत्य कौन है? मेरा गोविंद। सत्य कौन है? मेरे गोविंद की मुरली। सत्य कौन है? मेरे नारद की वीणा। सत्य कौन है? मेरे गोविंद की वाणी। सत्य जिस दिन हम बोलना शुरू कर देंगे, उस दिन दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो आपके जीवन में नहीं हो सकता। कई लोग बार बार प्रश्न कहते हैं, महाराज जी मैं सत्य बोलता हूं इसलिए सब लोग मेरे से नाराज रहते हैं। सत्य हमेशा सच होता है और सत्य कभी कड़वा नहीं होता। ये हमारी भूल हो जाती है, क्योंकि सत्य परमात्मा का स्वरूप है। जन्मा द्यस्यतोन्भयादि तरत शाते स्वराट, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरय, तेजो राशि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्य कौन है? मेरा गोविंद। भागवत डिमडिम घोष करती है कि सत्य मेरा गोविंद है, सत्य मेरे गोविंद की वाणी है। मैं और एक संदेश देना चाहूंगा इस देशवासियों को कि हम बच्चों में संस्कार देते हैं, इंग्लिश पढ़ाना शुरू करते हैं। जो बच्चा इंग्लिश नहीं जानता उनको धुतकारते हैं, गलत बात। हमारे बच्चों को अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन इससे बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे बच्चों को संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है, सभी भाषाओं की माँ वो है, वो संस्कृत है। मेरा गोविंद संस्कृत में बोलता है, हमारी देववाणी है संस्कृत। इसलिए सभी को संस्कृत भाषा आनी चाहिए। और सभी से मैं और भी यदि देशवासियों से कहूँ, सबसे कहूँ, तो सबको मेरी बात याद रख करके अपने बच्चों को खुद भी धीरे धीरे संस्कृत के श्लोक पढ़ना शुरू करें और बच्चों को नित्य एक संस्कृत का श्लोक याद कराएं। आपका बच्चा संस्कृत में पारंगत हो जाएगा। वेदवाणी जब आपके बच्चे से आ जाएगी तो आपके बच्चे को जरूर मेरा गोविंद संभालेगा और जरूर मेरा गोविंद इस भव रूपी, इस संसार रूपी ये नौका है, संसार में है ये मनुष्य रूपी नौका, इसको जरूर मेरा गोविंद संसार से बेड़ा पार करेगा और मेरा गोविंद हमको निहाल करती होती। चंदनस्तु महत् पुण्यम पवित्रम
पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। हम हमारे बच्चों को चंदन नहीं लगवाए, तिलक नहीं लगवाते, क्योंकि शर्म आती है बच्चों को, सिखा नहीं रखते। तो जिस दिन हम चंदन तिलक लगाना प्रारंभ कर देंगे, उस दिन चंदन क्या करता है? चंदन अस्तु महत् पुण्यम, चंदन का महत्व है क्या? पवित्रम, चंदन हमको पवित्र बना देगा। और चंदन क्या करेगा? पापनाशनम, चंदन हमारे पापों को नाश कर देगा। और क्या करेगा? आपदम हरते नित्यम, प्रतिदिन जो आपत्ति आती है उसका चंदन हरण करेगा। और क्या होगा सबसे बड़ा फायदा? लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा, आपकी हमेशा तिजोरी, आपकी हमेशा जेब भरी रहेगी और भगवती लक्ष्मी विशेष कृपा करेगी। तो आप देख रहे थे कार्यक्रम धर्म संस्कृति और समाज। दीजिए इजाजत, धन्यवाद। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।